नरेंद्र मोदी जानते हैं कि जब तक नवीन पटनायक को हरा नहीं देते तब तक ओडिशा में बीजेपी सरकार नहीं बन सकती है। पूरब में बंगाल में बीजेपी जितनी मेहनत कर रही है उतनी ओडिशा में नहीं कर पाती है। शायद इसलिए कि नवीन पटनायक राजनीति ही ऐसे करते हैं, बीजेपी को समर्थन की गोली देते रहते हैं। बीजेपी ओडिशा में नवीन पटनायक को हराने के लिए जोर भी नहीं लगा पाती है। ओडिशा में बीजेपी के सिर्फ 22 विधायक हैं, जीतने के लिए 38 विधायक चाहिए। फिर भी बीजेपी ने पूर्व आईएएस और मोदी सरकार के सबसे हाई प्रोफाइल मंत्री अश्वनी वैष्णव को उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार दिया है। बीजेपी राज्यसभा की तरफ से मैदान में उतारा है। बीजेपी या मोदी ने कभी खुलकर समर्थन नहीं मांगा, लेकिन जैसे ही अश्वनी वैष्णव की उम्मीदवारी कंफर्म हुई तो सीएम नवीन पटनायक ने बयान जारी कर कहा कि बीजेडी चुनाव में राज्य के रेलवे और टेलीकॉम विकास के व्यापक हित के लिए रेल संचार और सूचना और इसके अलावा प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव की उम्मीदवारी का समर्थन करेगा। यह मुमकिन हुआ है नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी के दोस्ताना की बदौलत। ऐसे ही नहीं, मोदी चुनावी मौसम में ओडिशा जाते हैं और नवीन पटनायक को मित्र कहकर पुकारते हैं। नवीन पटनायक पहले नेता हैं जिन्होंने मोदी के थर्ड टर्म की भविष्यवाणी की थी। पहले साल सितंबर में मोदी सरकार की रेटिंग करते हुए 10 में से 8 नंबर दिए थे। अब नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुन लीजिए। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास जी, मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान नवीन पटनायक जी। अश्वनी वैष्णव के लिए नवीन पटनायक ने दलगत राजनीति को दूसरी बार पीछे धकेला है और 2019 में मोदी आईएएस अफसर अश्वनी वैष्णव को ढूंढकर बीजेपी में लाए थे। अश्वनी वैष्णव को लोकसभा के रास्ते नहीं, राज्यसभा के रास्ते संसद लाना था। तब भी बीजेपी के पास ओडिशा से अश्वनी वैष्णव को जिताने लायक नंबर नहीं था। उनके पास बीजेडी के पास अपना सांसद जिताने के लिए नंबर थे, लेकिन नवीन पटनायक ने अश्वनी वैष्णव का समर्थन करके निर्विरोध जिता दिया। इस महीने होने वाले राज्यसभा चुनाव में 3 सांसद ओडिशा से चुने जाएंगे। 2 सांसद बीजेडी के जीतेंगे और 1 बीजेपी के अश्वनी वैष्णव। तीनों की जीत लगभग पक्की ही है। राजस्थान के रहने वाले पूर्व आईएएस अश्वनी वैष्णव मोदी के फेवरेट मंत्रियों में से माने जाते हैं। रेल, टेलीकॉम, आईटी जैसे बड़े मंत्रालय संभालते भी हैं। कहा जाता है कि बीजेपी अश्वनी वैष्णव को ओडिशा की राजनीति के हिसाब से तैयार कर रही है। उनका ओडिशा से कनेक्शन तब से है जब वो आईएएस हुआ करते थे। 1999 में जब विनाशकारी चक्रवाती तूफान आया था तब अश्वनी वैष्णव बालेश्वर में कलेक्टर हुआ करते थे। उनके काम की खूब तारीफ भी हुई थी। पिछले साल बालासोर रेल हादसा हुआ, तब भी उन्होंने दिन रात 50 घंटे तक राउंड पर डटकर रेल सेवा बहाल कराई थी, तब भी उनकी तारीफ हुई थी। 100-125 दिनों में लोकसभा के साथ ओडिशा में विधानसभा चुनाव होने हैं और मोदी चुनाव का माहौल बनाने के लिए सरकारी कार्यक्रम के लिए संबलपुर गए। पहले नवीन पटनायक को मित्र कहा, फिर 35 मिनट तक कांग्रेस को ओडिशा के पिछड़ेपन के लिए कोसती रहे, ये जानते हुए भी कि 2.5 दशक से सिर्फ और सिर्फ नवीन पटनायक ओडिशा में चला रहे हैं। नवीन पटनायक ओडिशा की सरकार को चला रहे हैं। नवीन पटनायक बीजू जनता दल के खिलाफ एक शब्द भी नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा। आप जानते हो कि यहां पर नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी की पार्टनरशिप की सरकार चलती है। दोनों मिले हुए हैं, एक साथ काम करते हैं। मुझे पार्लियामेंट में दिखने को मिलता है, जब भी बीजेडी की मदद की जरूरत होती है मोदी जी कहते हैं बीजेडी के लोग हमें तंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये सिर्फ यहां बीजेडी नहीं है, यहां पे बीजेडी और बीजेपी की पार्टनरशिप है और उससे सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और बीजेडी इस दोनों के बीच में दोस्ती को मुद्दा बनाया जा रहा है। ओडिशा में 25 साल से नवीन पटनायक के जमने के कारण बीजेपी जम नहीं पाई और कांग्रेस वापसी नहीं कर पाई। कांग्रेस ने इस साल कुछ करने की ठानी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर ओडिशा गए। खड़गे ने भुवनेश्वर में रैली की। सारा फोकस इस बात पर है कि बीजेपी बीजेडी के साठगांठ साबित करके ओडिशा की बदहाली का ठिकरा फोड़ा जाए और इस तरह से लोकसभा चुनाव में भी जीत दर्ज किया जाए। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।
है।